आत्मनिर्भर भारत का शंखनाद, कोरोना होगा परास्त। भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। शुभ टीके का शुभारंभ, वैक्सीनेशन का प्रारंभ। तीन 3006 वैक्सीनेशन सेंटर, 135 करोड़ को बचाने का महासंकल्प। जितना हम उस समय के बारे में सोचते हैं, मन सिहर जाता है, उदास हो जाता है। संकट के उसी समय में कोई आशा का भी संचार कर रहा है। मोदी की वैक्सीन क्रांति, दुनिया बनी इसकी साक्षी। हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी है। कोरोना के खिलाफ मोदी का वैक्सीन संकल्प। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। स्वदेशी वैक्सीन से विदेशी वायरस का सफायत है। आपको ये भी याद रखना है कि दूसरी डोज लगाने के 2 हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। 10 महीने में ब्रह्मास्त्र जीत की शुरुआत। हिंदुस्तान की जय जय, कोरोना पर विजय। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, इसी संकल्प के साथ दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। गुड मॉर्निंग, मैं अमित सिंह। रुक करते हैं बड़ी खबर का। इस वक्त देश में सबसे पहले दिन करीब 1 करोड़ 91 लाख लोगों को टीका लगा है। सबसे ज्यादा यूपी में यानी 21,291 हेल्थ वर्कर्स को ये टीका लगा। उसके बाद महाराष्ट्र में बिल्कुल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 18,412 लोगों को टीका लगाया गया है। वहीं बिहार में 18,328 लोगों को टीका लगाया है, जबकि कल देश के 3,352 साइट पर टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पहले दिन जो टारगेट रखा था केंद्र सरकार ने, उस टारगेट के हिसाब से बातें नहीं हो पाई, लेकिन कोशिश अच्छी थी, शुरुआत अच्छी थी। कुछ जगहों पे कोविन ऐप में प्रॉब्लम आई, वैक्सीन पहुंचने में दिक्कत पेश आई। इस वजह से सरकार ने जो निर्धारित लक्ष्य रखा था टीका का, वो पूरा नहीं हो पाया। तो अब आगे आपको बताते हैं कि सबसे पहले किन किन लोगों ने टीका लगवाया है। देखिए, इधर रणदीप गुलेरिया जो कि एम्स के डायरेक्टर है, उन्होंने टीका लगाया ताकि लोगों को एक मैसेज जाए कि ये जो वैक्सीनेशन है पूरी तरीके से सुरक्षित है। उसके बाद वीके पॉल, सदस्य नीति आयोग, उनको टीका लगाया गया। और महेश शर्मा सांसद है बीजेपी के, डॉक्टर होने के नाते उन्हें टीका लगाया गया है और वो पहले ऐसे नेता बन गए हैं जिन्हें सबसे पहले टीका लगा है। इसके बाद बारी आती है मनीष कुमार की, जो एम्स में है, उन्हें ये टीका लगाया गया। बिल्कुल, और मनीष कुमार को अमित सबसे पहले टीका लगाया गया था। वो सफाई कर्मचारी हैं वहां पर और शुरुआत ही टीकाकरण की उन्हीं से हुई है। इसके अलावा एम्स के कई डॉक्टर्स ने टीकाकरण करवाया है। इसके बाद डॉक्टर वीके मीणा, जो कि वरिष्ठ डॉक्टर है, उन्होंने टीका लिया और उन्होंने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है और हर किसी को ये लगवानी चाहिए। बिल्कुल, और देखिए बार बार स्वास्थ्य मंत्री की ओर से भी ये साफ किया गया है कि भ्रम में ना आए, अफवाहों में ध्यान ना दें, कोरोना वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। लिहाजा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया के मंत्र को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के एम्स में कोरोना वायरस का पहला टीका सबसे पहले सफाई कर्मचारी मनीष कुमार को लगाया गया। क्योंकि सफाई कर्मियों ने जान की परवाह किए बिना कोरोना से लड़ाई लड़ी है ताकि आम लोग सुरक्षित रहें। इसीलिए इन कोरोना वॉरियर्स का हक पहले बनता है। वहीं टीकाकरण के इस अभियान में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कोरोना वैक्सीन ली। उन्हें तीसरे नंबर पर टीका लगाया गया। रणदीप गुलेरिया पहले ही कई बार कह चुके हैं कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, लिहाजा उनकी इस पहल ने वैक्सीन के प्रति लोगों की आशंका दूर की।
इस दौरान एम्स के तमाम बड़े अधिकारी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद थे, जो इस मौके पर बेहद खुश थे। और हो भी क्यों ना, क्योंकि महीनों दिन रात की तपस्या आज कामयाब हुई है। लिहाजा देखिए कैसे प्रसन्न हर्षवर्धन ने मीडिया कर्मियों के सामने वैक्सीन दिखाई और दावा किया कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। और इस बात का प्रूफ ये है कि डॉक्टर्स खुद आगे आकर वैक्सीन लगवाने की पहल कर रहे हैं, ताकि लोगों के मन से वैक्सीन के प्रति डर और आशंका निकल जाए। वैक्सीन, कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर, दोनों को लेकर कई तरह की बातें आई हैं। आपने खुद वैक्सीनेशन लिया, आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा और मैं यही सब लोगों को कहना चाहूँगा कि वो आगे आए, वैक्सीन लगाएं। इस पे ना जाएं कि किस कोविन है या कोविशील्ड है। दोनों वैक्सीन हमारे रेगुलेटर्स ने अप्रूव की हैं। दोनों वैक्सीन पे रिसर्च बहुत रोबस्ट है, सेफ्टी सिग्नल बहुत अच्छे हैं और एफिकेसी भी है। इसलिए अगर हमने सब लोगों को वैक्सीनेट करना है और अपने टारगेट अचीव करना है जल्दी से जल्दी, जिससे कोविड के डेथ्स भी कम हो, चेन ऑफ ट्रांसमिशन भी टूटे, इकोनॉमी भी इम्प्रूव हो, हम बैक टू नॉर्मल आएँ, लोग ट्रैवल कर पाएँ, छुट्टियों पे जा पाएँ, तो उसके लिए वैक्सीन सबको लगाना जरूरी है। आप एक्सपीरियंस शेयर करिए, क्योंकि वो लोग भी आज बहुत एक्साइटेड थे, इंतजार कर रहे थे। नहीं, ये मुझे स्वाभाविक है कि उनसे मिलके अच्छा ही लग रहा है। और कोई पहली बार तो मैं मिल नहीं रहा, मैं तो साल भर मिलता रहा हूँ। डॉक्टर राणा जानते हैं कि गंगाराम अस्पताल में कोविड के दौरान भी मैं कई बार आया हूँ और भी सारे अस्पतालों में जाता रहा हूँ। तो ये अवसर है सभी कोविड वॉरियर्स को एक प्रकार से अपना ट्रिब्यूट पे करने का। उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया, एक साल अपने प्राणों की भी एक प्रकार से कई लोगों ने बलि चढ़ा दी देश में, दूसरों के प्राण की रक्षा के लिए अपने प्राणों को खतरे में डाला। आज जिन भी लोगों को टीके लगे हैं उन्हें इसका पहला डोज दिया गया है। 28 दिन बाद इन सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाएगी, जिसके बाद ये लोग कोरोना से सुरक्षित माने जाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों लग रही हैं। हालांकि इसके लिए भी एक खास तरीका अपनाया गया है। दिल्ली में केंद्र सरकार के अस्पतालों में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाई जा रही है और दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कोविशील्ड लगाई जा रही है। ये वर्गीकरण इसलिए किया गया है ताकि जब लाभार्थी वैक्सीन की दूसरी डोज लेने अस्पताल जाएं तो उन्हें कोई अलग वैक्सीन न लगे। जब किसी एक अस्पताल में एक ही तरह की वैक्सीन लगेगी तो किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं रह जाएगी। इधर दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलएनजेपी अस्पताल में वैक्सीनेशन का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें और वक्त पर वैक्सीनेशन लगवाएं। सब लोग बहुत खुश हैं कि अंत में किसी तरह से कोरोना से छुटकारा सब लोगों को मिलेगा। तो दिल्ली सरकार ने सारी तैयारियां कर ली है। डेली आज 8100 लोगों को 81 जगहों पे, हर जगह पे 100 लोगों को वैक्सीन लगेगा। 8100 लोगों को आज वैक्सीन लगेगा। तो मैं सब लोगों को यही कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह की अफवाह या किसी भी तरह की गलत उस पर ध्यान ना दें। और एक्सपर्ट्स का कहना है बिल्कुल सेफ है वैक्सीन, कोई चिंता करने की बात नहीं है। और अंत में हम लोगों को इससे कोरोना से छुटकारा मिलेगा। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी आप अपना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सब लोग पालन करते रहें। और देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि सभी 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 3006 जगहों पर एक साथ वैक्सीनेशन कार्यक्रम चला, जहां पहले दिन हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण किया गया। रिपोर्ट देखिए। वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। ये इंजेक्शन जो है वो भरा जा रहा है और ये आपको बता दूं कि सीरम इंस्टीट्यूट का इंजेक्शन है और इसकी बात की जाए कोविशील्ड जो इंजेक्शन है यहाँ पर इनको दिया जा रहा है। तो ये वो शुभ अवसर, ये वो इंतजार की घड़ियां जो हैं जो अब खत्म हुई हैं। डॉक्टर शबनम जो हैं वो यहाँ इस हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं और लोगों की सेवा करती हैं और सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया कि सबसे पहले इन्हीं लोगों को जो है वो सुरक्षित किया जाएगा जो हर किसी की सुरक्षा में जुटे हुए हैं। ये इंजेक्शन मेरे हाथ में है, अगर आप देखेंगे तो ये अब यूज हो चुका है और इस कोविशील्ड इंजेक्शन को यहाँ जो है इसको दिया जा चुका है। हम इस वक्त JLN हॉस्पिटल श्रीनगर में खड़े हैं
और यहाँ पे ये वैक्सीनेशन सेंटर सेटअप किया गया है, जहाँ पे आज दिन में तकरीबन 100 लोगों को ये वैक्सीन दिया जाएगा। अभी तक तकरीबन यहाँ पे ऑलरेडी 20-25 लोगों को वैक्सीन जो है वो दिया गया है, और इसके बाद इनको ऑब्जर्वेशन रूम में शिफ्ट किया जा रहा है, जो बिल्कुल इस वैक्सीनेशन सेंटर के अपोजिट में है, और वहाँ पे उन लोगों को रखा जा रहा है जो ये वैक्सीन ले रहे हैं। ये इसलिए रखा जा रहा है ताकि वैक्सीन लेने के बाद इनको किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन ना हो, किसी तरह की दिक्कत ना हो, और इनको डॉक्टरों की निगहदाश्त में यहाँ पे रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये वो लोग हैं जिनको ऑलरेडी ये वैक्सीन दिया गया है, और फिलहाल ये अंडर ऑब्जर्वेशन है। कुछ समय तक ये ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। देख सकते हैं वैक्सीनेशन सेंटर से है, बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पे है, और यहाँ पर जो है टीका लगाया जा रहा है। जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको टीका लगाने का काम जो है इस वक्त शुरू है। पूरे भारत में जो है आज से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गया है। यहाँ पर आप देखिए कि जो है डॉक्टर और नर्स जो है वो उनको समझा रहे हैं ये वैक्सीन के बारे में, उनको पूरी जानकारी दी जा रही है। यहाँ वैक्सीन लगाने के बाद जो है आधे घंटे तक जो है उनको ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा। उसके बाद ही जो है उनको घर जाने की इजाज़त दी जाएगी। उनको ये भी समझाया जा रहा है कि पहला टीका जो है आज लगाया जाएगा, और दूसरा टीका जो है 28 दिन के बाद जो है उनको लगाना है। कोविड वैक्सीन जो है उनको लगाई जा रही है। जो सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है उनको लगाई जा, आप देख सकते हैं कि उनको वैक्सीन जो है इस वक्त जो है उनको लगाई जा रही है इस वक्त। और आप देखिए कि किस तरीके से जो है टीका लगाने का जो काम है वो इस वक्त जो है चल रहा है। आप देखिए कि पूरे मुंबई में और पूरे भारत भर में जो है आज इसकी ड्राइव जो है शुरू हो गई है। ना कहीं लोगों के अंदर एक शक और एक आशंका है, तो उसी आशंका के बीच गुरुग्राम के जो सीएमओ हैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव, वो भी आज इस टीकाकरण अभियान में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि सभी को ये लगता है कि अगर वो टीका लगवाएंगे तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। तो वो उन साइड इफेक्ट्स और तमाम तरह की जो आशंकाएं जताई जा रही है कि टीकों को लेकर कोई किसी तरह की आशंका है, तो उस सब के बीच खुद जो सीएमओ है गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर वीरेंद्र यादव, वो भी आज इस टीकाकरण अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। और कोरोना वैक्सीन की जो पहली डोज है वो जो सीएमओ है डॉक्टर वीरेंद्र यादव उन्हें दी जा रही है। तो यानी कि एक मैसेज यहां से कहीं ना कहीं, क्योंकि गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग के बतौर हेड होने के नाते वो तमाम लोगों को एक मैसेज भी यहां से देना चाह रहे हैं कि जो कोरोना वैक्सीन है उससे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मध्य प्रदेश, असम और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ने कोरोना के टीके लगवाए और ये मैसेज दिया कि दोनों वैक्सीन पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित है। बिल्कुल, और ये भी कहा गया कि लोग बिना डरे वैक्सीनेशन करवाए। देखिए, डीसीजीआई ने भी बार बार साफ किया है, खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने भी बार बार साफ किया है कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। इससे डरे नहीं, घबराए नहीं, अफवाहों में ध्यान ना दें। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन इन व्यक्ति का होगा। इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इनको देखा जा चुका है, 2 फेज से गुजर चुके हैं। अब तैयारी देखिए, अब बॉयल जो है ये कोविशील्ड है जिसका कि डोज इनको लगेगा। सामने ये बैठे हुए हैं, इनको वैक्सीन लगाया जाएगा। वैक्सीनेटर और वैक्सीन ऑफिसर यहाँ पर मौजूद हैं और अब तैयार है कोविड शील्ड जो लगाया जाएगा, टीका वैक्सीन कोरोना का। ये आप देख सकते हैं कि तैयारियां जो हैं वो सिरिंज से ये निकाला जा रहा है और इसके बाद अब आप देखिए ये प्रोसीजर पूछा गया है, जानकारी ले रही हैं कि कुछ खाया या नहीं। अब जो है इनको ये डोज वैक्सीन का लगाया जा रहा है। प्रक्रिया जो है पूरी तरह से शुरू हो गई है। पूरे असम में 59 जगहों पे वैक्सीनेशन देने की जगह को चुना गया है, जिसमें से तिनसुकिया जिले में 2 जगह में वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तिनसुकिया चिकित्सालय है और एक बड़हाबजान ब्लॉक में। और मैं सहयोगी राज्य दिखाएंगे और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया एक स्वास्थ्यकर्मी है जो वैक्सीन ले रही है। उसके बाद एकदम एक्सक्लूसिव तस्वीरें लाइव एक्सक्लूसिव देख रहे हैं न्यूज़ में, किस तरह से वैक्सीन की प्रक्रिया जिस तरह शुरू हुई है। और दूसरा मैं कहूँ जो तस्वीरें हम देख रही हैं, दूसरे व्यक्ति महिला है जो ये वैक्सीन ले रही हैं। और सर, आज जिस तरह से पूरा देश पूरा तरह से महापर्व मना रहा है, क्या कहेंगे इस पे सर? आप बहुत दिनों से इंतजार था वैक्सीन, क्या कहेंगे जिस तरह से पूरे देश को इंतजार था वैक्सीन का, अब वो खत्म हुआ, एक तरह से आज महापर्व मनाया जा रहा है।
हाँ, ये तो एक सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय है, गर्व की बात है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने 2 वैक्सीन को निर्मित करके आज वही वैक्सीन हमारे पूरे देश की जनता को लगने जा रहा है, और जिसमें हमारे प्रधानमंत्री का आज सुबह उद्बोधन भी हुआ था 10:30 बजे। उसके बाद से आज 3006 सेंटर पर पूरे देश में और 317 सेंटर हमारे उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो गया। यहाँ CHC मोहनलालगंज में मैं आया हूँ, यहाँ लगभग 40 लोग को लग चुका है, और मैंने यहाँ पूछा भी है ऑब्जर्वेशन कमरा में, अभी किसी को कोई इससे कोई परेशानी नहीं है। तो कहने का मतलब कि वैक्सीन पूर्ण रूप से ये सेफ है, सुरक्षित है और सबको लगाना चाहिए। तो वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो चुकी है। एम्स में भी सबसे पहले सफाई कर्मचारी को टीका लगाया गया। इसके अलावा हैदराबाद में सफाई कर्मचारी को सबसे पहले टीका लगा। गुरुग्राम में भी सबसे पहले सफाई कर्मचारी को ही टीका लगाया गया। सिक्योरिटी गार्ड को टीका RML अस्पताल में दिया गया और कहा गया कि अगर कोई दिक्कत आती तो बताएं। सफाई कर्मचारी को टीका सिरसा, सफाई कर्मचारी को पंचकुला में भी एक टीका लगा है। बिल्कुल, और देखिए ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई तो सबसे पहले जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, जो कोरोना वॉरियर्स थे, उन्हें टीका लगाया गया। इस कड़ी में एम्स में सबसे पहले वहां के सफाई कर्मचारी को टीका दिया गया। इसके अलावा देखिए हैदराबाद में भी सबसे पहले सफाई कर्मचारी को टीका लगाया गया। सिरसा में सफाई कर्मचारी ने सबसे पहले टीका लगवाया, और सफाई कर्मचारियों को सबसे पहले इसीलिए टीका लगाया जा रहा है क्योंकि कोरोना के दौरान इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की मदद की और साफ सफाई के काम में जुटे रहे। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का जो महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना टीकाकरण पर रोक लगा दी। उधर सरकार ने 2 दिन के लिए टीकाकरण रोका है क्योंकि कोविन ऐप में दिक्कत आई थी, जिसके बाद पॉसिबल है कि वैक्सीनेशन दोबारा शुरू हो पाए। बिल्कुल, वैक्सीनेशन पर सरकार 19 जनवरी को फैसला लेगी। उद्धव सरकार की ओर से कहा गया है कि जब तक कोविन ऐप में आई खराबी दुरुस्त नहीं हो जाती है, जब तक ये ऐप ठीक नहीं हो जाता है, तब तक के लिए टीकाकरण अभियान स्थगित किया गया है। लेकिन जब एक बार वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो चुका है, आपको बता दें, और कई जगह ऐसी खबरें आई कि कोविन ऐप में कुछ प्रॉब्लम हुई है, लेकिन जैसे ये प्रॉब्लम दुरुस्त हो जाती है तो उम्मीद यही की जा रही है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से टीकाकरण शुरू हो जाएगा। तो भारत के लिए 16 जनवरी ऐतिहासिक दिन रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कवि दिनकर की एक कविता को लेकर कि जब मानव जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और देखिए, कल दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो गई, लेकिन इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि फेज 3 के ट्रायल के बिना ही वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है। कहा कि अगर इतनी वैक्सीन इमरजेंसी है तो भरोसेमंद होनी चाहिए। सरकार से अपील है कि सबको ये डोज लगवाएं। इसके पीछे कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने तर्क दिया कि दुनिया के हर देश में जहां वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, वहां लीडर्स ने टीके लगवाए हैं। अमेरिका में जो बाइडेन, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट और कमला हैरिस ने भी वैक्सीन लगवाई। ब्रिटेन में क्वीन एलिजाबेथ और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी वैक्सीन लगवाई। ऐसा इसीलिए ताकि वो अपने लोगों में वैक्सीन के प्रति भरोसा जगा सके। फिर हमारे यहाँ क्यों सरकार ऐसा नहीं कर रही? जो वैक्सीन 135 करोड़ लोगों को लगाई जानी है, उसको आप इमरजेंसी यूज के लिए लाइसेंस कर रहे हैं, उसको अनुमति दे रहे हैं। इन दोनों बातों में एक बहुत ही बुनियादी विरोधाभास है जिसका जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया। तीसरा, जहां तक कोविशील्ड का सवाल है, जो विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर हैं, उन्होंने कोविशील्ड को लेकर सवाल नहीं उठाए हैं, पर कोवैक्सीन को लेकर बहुत ही बुनियादी सवाल उठाए गए हैं। उसकी सुरक्षा को लेकर, उसकी एफिकेसी को लेकर कि जब वो टीका लगेगा वो उसका कितना असर रहेगा बीमारी रोकने के लिए। अमेरिका में जो बाइडेन हैं, उनकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, उनके सेनेट के मेंबर हैं, उनके कांग्रेसमैन हैं, उन सब ने सबसे पहले टीका लगवाया कि देश को एक संदेश देने के लिए कि ये टीका सुरक्षित है और ये आपकी हिफाजत करेगा। इंग्लैंड में बोरिस जॉनसन जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सबसे पहले टीका लगाया। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, संवैधानिक हेड हैं, क्वीन एलिजाबेथ, उन्होंने टीका लगाया। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू तो हो गया, लेकिन दिक्कत भी पेश आई। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में करीब 51 ऐसे लोग थे जिनको टीके का साइड इफेक्ट हुआ और उनको स्किन में प्रॉब्लम आई है, उनके पेट में दिक्कत हुई है, जिसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ लोगों को सीने में जकड़न और
स्किन पे चकत्ते भी आए। बिल्कुल, आपको बता दें कि दिल्ली में पहले दिन 4,319 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगा, लेकिन कई लोगों में इसके साइड इफेक्ट दिखाई दिए हैं। दिल्ली में टीका लगाने के बाद कुल 51 लोगों में साइड इफेक्ट इसके दिखाई दिए और साइड इफेक्ट के बाद एक शख्स को अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा है। हालांकि अब उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। साथ ही टीका लगाने वालों को सीने में जकड़न और चकत्ते की भी शिकायत यहां पर पेश आई है। जी हां, बड़ी खबर यह है कि वैक्सीनेशन शुरू तो हो गया, लेकिन सरकार इस बात का दावा कर रही थी कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है, कोई गंभीर दिक्कत नहीं है, कोई गंभीर आपको रिएक्शंस नहीं होंगे। लेकिन 51 लोगों के अंदर चकत्ते की शिकायत आना, सीने में जकड़ होना, यह बात बताती है कि वैक्सीन में कहीं न कहीं कोई न कोई खामी जरूर है। और इस बुलेटिन में मेरे और अमित के साथ आज फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।